हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्सचुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्सचुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। हाय, वेलकम ऑन ईजी लर्निंग। तो अब जो है हम इसमें BPCE 014 साइकोपैथोलॉजी का जो है वो पार्ट 3 करने जा रहे हैं ब्लॉक 1 का। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर दिया है, जिससे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे जो है एबनॉर्मलिटी के मॉडल क्या क्या है। तो इसमें है कि मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ कंसिडर एबनॉर्मल बिहेवियर टू बी ए साइन ऑफ ए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। कहते हैं अगर हम एबनॉर्मलिटी के और अधिक कॉम्प्लेक्स मॉडल को देखें, मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू देखें, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को जो है कंसिडर करती है टू बी ए साइन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो उससे आपको पता चलता है या चल जाएगा कि इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन कब पता चलेगा? व्हेन, जब इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जब आपको ऐसा लगेगा कि यह साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसमें खराबी आ चुकी है और उसका परिणाम है। दूसरा पॉइंट, इट कॉजेज और इज़ द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रेस एंड और इज डिसफंक्शनल, कि यह डिस्ट्रेस से कारण हुआ है या कोई खराबी आ गई है ब्रेन में, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज़ एन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। कहते हैं किसी खास सर्कमस्टेंस में अगर यह एक ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है तो भी उसमें से एक चीज़ यह हो सकता है। अब आगे दे रखे हैं इसमें कि अनदर क्राइटेरियन इज दैट द इंडिविजुअल में प्लेस देमसेल्फ इन डेंजर एज अ रिजल्ट ऑफ a distorted view of the world, although this is relatively infrequent even among those who may be thought of as having a mental health problem। दूसरा जो क्राइटेरियन है वो इंडिविजुअल की है, वो उन्हें जो है अपने आप को खतरा में डाल सकती है। क्यों खतरा में डाल सकती है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो उनका जो नज़रिया है वर्ल्ड को देखने का वो ख़राब है। ऑल्दो दिस इज़ रिलेटिवली इनफ्रिक्वेंट इवन अमंग दोज, कहते हैं भले ही उन लोगों में ये चीज़ बार बार नहीं देखी जाती है हु मे बी थॉट ऑफ एज हैविंग ए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसके पास तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं लेकिन वो वर्ल्ड को जो है डिस्टॉर्टेड व्यू से नहीं देखते हैं। दिस क्राइटेरिया कैन बी समराइज्ड अकॉर्डिंग टू कॉमर एज द 4Ds, और ये जो क्राइटेरिया है उनको समराइज किया गया है कॉमर के अकॉर्डिंग टू 4D के अनुसार से। पहला है डिवाइंस, दूसरा है डिस्ट्रेस, और तीसरा है आपका डिसफंक्शनल, और फोर्थ है डेंजरस। तो डिवाइंस तो है ये एक प्रकार का नॉर्म है, फ्रॉम द नॉर्म लिया गया है। ठीक है, तो डिविएंस मतलब हो गया आपता। ठीक है, सोशल नॉर्म्स या कोई चीज़ अगर नियम कानून बना है तो उससे अगर हट के कोई काम होता है। उसके बाद दूसरा है आपका डिस्ट्रेस, तीसरा है डिसफंक्शनल, और चौथा है आपका डेंजरस। चलिए, तो चलिए किसी कारणवश जो है इस वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जो है इस चैप्टर को एंड करेंगे। और बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम।